Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is part number 29, Taxation of Limited Liability Partnership. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम LLP से रिलेटेड टैक्सेशन के प्रोविजन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमें LLP के लिए टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन उसके लिए हमें जो जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं हमने सिर्फ उनकी स्टडी करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। टैक्सेशन ऑफ LLP। LLP ट्रीटेड एट पार विद जनरल पार्टनरशिप्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से ट्रेडिशनल जनरल पार्टनरशिप को ट्रीट किया जाता है। LLP shall be assessed as firm if it satisfy the following condition. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक पार्टनरशिप फर्म की तरह असेस किया जाएगा अगर ये कुछ कंडीशन को फुलफिल करती है। द फर्स्ट वन इज रिटन LLP एग्रीमेंट। द सेकेंड वन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ शेयर्स ऑफ पार्टनर्स। द थर्ड पॉइंट इज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ LLP एग्रीमेंट। द फोर्थ वन इज सबमिशन ऑफ रिवाइज्ड LLP agreement in case of changes, and the last point is no failure to attend IT notices. जो LLP इन पांचों कंडीशंस को फुलफिल कर देगी उस LLP को हम एक पार्टनरशिप फर्म की तरह असेस करेंगे। स्टूडेंट मैं इन पांचों पॉइंट्स को आपके सामने अब डिस्कस करूंगा। सो आई मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिटन LLP एग्रीमेंट। फर्स्ट पॉइंट, रिटन LLP एग्रीमेंट। The LLP is evidenced by an instrument, that is there is written LLP agreement. Evidence means सबूत देना, instrument means document. इस limited liability partnership के पास अपना लिखित रूप के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए। Second point, specification of shares of partners. The individual shares of partners must be very clearly specified in the LLP agreement or deed. Deed means document. LLP एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स का शेयर बिल्कुल क्लियरली बतलाया गया है। थर्ड पॉइंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द LLP एग्रीमेंट। ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ LLP एग्रीमेंट टू बी सबमिटेड टू इनकम टैक्स अथॉरिटी अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपनी इनकम की रिटर्न के साथ एक सर्टिफाइड कॉपी LLP एग्रीमेंट की भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करेगी। Fourth point, submission of revised LLP agreement in case of changes. In case during a previous year, a change takes place in the constitution of LLP in the profit sharing ratio of the partners, a certified copy of the revised LLP agreement shall be submitted along with the return of income tax to income tax authority. In case previous year के अंदर limited liability partnership के constitution के अंदर कुछ change आता है, means नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो गए जिसके कारण उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर भी चेंज आया है। इसके लिए एक रिवाइज एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट की जाएगी। द फिफ्थ पॉइंट, नो फेलियर टू अटेंड टू IT नोटिसेस। There should not be any failure on the part of LLP while attending to notices given by income tax officer for completion of the assessment of the LLP. इनकम टैक्स ऑफिसर ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए कोई नोटिस LLP को दिया है तो LLP ने उस पर्टिकुलर नोटिस का जवाब दिया है। LLP उस नोटिस के जवाब देने के अंदर फेल नहीं होनी चाहिए। Some provisions of taxation of LLP. Rate of tax. Flat tax rate of 30% plus health and education cess at the rate of 4% will be payable by LLP. एक LLP को 30% फ्लैट टैक्स रेट के साथ 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी देना होगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ LLP taxable in the hands of LLP. The profit and losses of LLP would not pass through in the hands of partners but would be assessable in the hands of LLP. LLP को जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी इनकम की असेसमेंट को LLP के हाथों में ही असेस किया जाएगा। ये पार्टनर्स के हाथों में
इनकी इनकम को असेस नहीं किया जाएगा। फाइलिंग एंड साइनिंग ऑफ ITR. ITR 5 is applicable to LLP. Income tax return 5 is applicable to limited liability partnership. The designated partner is responsible for the legal compliances of LLP. Therefore, it is provided that he shall sign the ITR of LLP, or where for any unavoidable reason such designated partner is not available to sign the return, or where there is no designated partner as such, any partner shall sign the return. कानूनी कार्रवाइयों को पूरी करने के लिए इसकी जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को दी गई है। ITR के ऊपर साइन करने की जिम्मेदारी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर की है, लेकिन अगर किसी कारणवश डेजिग्नेटेड पार्टनर उसके ऊपर साइन नहीं कर सकता या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, तो कोई भी पार्टनर ITR 5 के ऊपर अपने साइन करके रिटर्न को सबमिट कर सकता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट. A share of profit received from the firm by the partner is exempt from tax. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पार्टनर्स लायबिलिटी टू पे टैक्स. Every partner of the LLP is jointly and severally liable for the payment of the taxes to be paid by LLP for the period during which he was a partner. हर पार्टनर जिन वर्षों में LLP का पार्टनर था, अकेले भी और सबके साथ मिलकर भी टैक्सेस को पे करने के लिए जिम्मेदार है। इंटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन. इंटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन का यहां पर मीनिंग है, अगर किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर ने अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ट्रेडमार्क की फॉर्म में, किसी कॉपीराइट की फॉर्म में या उसने गुडविल की फॉर्म में दिया है, देन दिस इज इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन. The intangible contribution shall not be taxable at the time of introduction, but only at the time of transfer, cessation and winding up of LLP. Intangible contribution जिस समय दिया गया है उस समय उस अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन को अगर ट्रांसफर किया गया या इसे रोक दिया गया, मींस वापस ले लिया गया, या वाइंडिंग अप ऑफ LLP स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय इसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. LLP के एक पार्टनर ने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया और उसने अपनी सर्विसेज के लिए कुछ रेम्युनरेशन को अपनी LLP से रिसीव किया है. इन दोनों अमाउंट के ऊपर उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. नो कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन. नो कैपिटल गेन अराइजेज ऑन कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट पार्टनरशिप फर्म इनटू LLP, सेकंड कंपनी इनटू LLP, प्रोवाइडेड प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस आर कंप्लाइड विद. अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को LLP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है या किसी कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्जन के लिए जो भी कंडीशंस बताई गई हैं वो सारी कंडीशंस फुलफिल की गई हैं, इन दोनों केसेस के अंदर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर LLP के टैक्स को कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि हमने उसके अंदर दिए गए कुछ प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना है. मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा वीडियो लेक्चर अब आपको इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगा. थैंक यू वेरी मच.